बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक अंडे और रोटी का सदका माह सफ़र 2025 में देकर देख लो। इंशाल्लाह अल्लाह के करमो फजल के साथ दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। घर में जिधर भी देखोगे रिज़्क ही रिज़्क नज़र आने लगेगा। इतनी दौलत मिलेगी कि दिनों के अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर आपकी सारी की सारी गुर्बत परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जितना भी कर्ज होगा इससे निजात मिल जाएगी। इंशाल्लाह आपके घर में दौलत की इस कदर बारिश होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी रातों रात रिज़्क दौलत हासिल करना चाहते हैं तो आज का ये अमल सिर्फ आपके लिए है। आप सबको पता है कि सफ़र का महीना चल रहा है बड़ी ही बरकतों के साथ, अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए दूसरा इस्लामी साल का ये महीना मुबारक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर रातों रात दौलतमंद अमीर हो जाएं तो बस आपने एक रोटी और अंडे का सदका कर देना है। इसका पूरा तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने ये सदका करना है, इसके ऊपर कौन सा अमल पढ़ना है। यकीन कीजिए कि इस सदके को देते साथ ही इतनी दौलत आने लगेगी कि जितनी भी रुकावटें होंगी, जिसकी वजह से आपकी दौलत में कमी हो रही थी, जिसकी वजह से आपको दौलत नहीं मिल रही थी, वो सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। वो सारी की सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। यूँ कह लें कि आपके लिए दौलत को संभालना मुश्किल होगा। नाज़रीन, रोटी और अंडे का सदका आपने कैसे देना है, किन बातों का ख्याल रखना है, इसकी पूरी तफसील मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, आपको पता है कि आज के दौर में पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आजकल के ज़माने में आपके पास थोड़ी दौलत है और थोड़े से पैसे मौजूद हैं तो इससे आप ज़िंदा तो रह सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरियात तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मकसद हैं, बड़ी ख्वाहिशात हैं, इनको आप पूरा नहीं कर सकते। यूँ कह लें कि रूखी सूखी खाकर आप लोग गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इस दौर में जिस तरह दूसरों के पास इज्जत है, दौलत है, पैसा है, बड़ी वकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसी तरह आप भी ज़िंदगी गुजारे तो इसके लिए आपको बहुत सारी दौलत की ज़रूरत, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे मालिक, सिर्फ दौलत इतनी अता फरमाना कि जितनी मेरे लिए बेहतर हो, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है जो करोड़पति थे, जैसे ही वो लाखपति हुए तो इनके अंदर गरूर आ गया, तकब्बर आ गया और उन्होंने अपने से नीचे तबके के लोगों को जलील करना शुरू कर दिया। इनसे ऐसे मुंह मोड़ने लगे कि जैसे वो इस दुनिया में दौलतमंद होकर पैदा हुए थे। आजकल के लोगों के पास पैसा ही सब कुछ है। नज़दीक के रिश्तेदार हों, आपके गली मोहल्ले वाले हों, यहाँ तक कि आप भी अपने सगे बहन भाई भी इन्हीं बहन भाइयों से प्यार करेंगे, इन्हीं की इज्जत करेंगे जो दौलतमंद होंगे। गरीब बहन भाइयों को कोई मुंह तक लगाना पसंद नहीं करता, इनकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन आप परेशान ना हों, आज मैं ये जो अमल आपको बताने जा रही हूँ, इसको आपने इस नियत के साथ करना है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपके घर में रिज़्क दौलत अता फरमा देगा। इसकी बरकत से आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। आपने मायूस नहीं होना। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहा करें, किसी चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और यकीन रखें, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। वो परवरदिगार आपको वहाँ से देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। रोटी और अंडे के इस सदके को देते साथ ही आपके रिज़्क की तंगी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत, पैसा, रिज़्क आने लगेगा। अगर आप कारोबार करते हैं, आपको अपने कारोबार में बेपनाह तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी।
अगर आप कुछ भी नहीं करते, घर में भी नहीं करते, घर में फारग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा, वहाँ से पैसा आने लगेगा कि जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। ये एक छोटा सा सदका है, आपको दौलतमंद बना सकता है और बड़ी तेज़ी के साथ बना सकता है। जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें आप लोगों को एक रोटी चाहिए और एक अंडा चाहिए। सबसे पहले आपने अपने घर में एक रोटी पका लेनी है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि सदके के लिए आपने जो रोटी देनी है वो ताज़ी रोटी बनानी है। अक्सर औक़ात घर में बची हुई रोटी भी पड़ी होती है, सुबह की, दोपहर या शाम की, वो रोटी इस्तेमाल नहीं करनी। ताज़ा रोटी बनानी है, क्योंकि जितनी ताज़ी चीज़ अल्लाह की राह में देंगे इतना ही ताज़ा असर आपको मिलेगा। ताज़ी रोटी पका लें। इसके बाद आपने एक अंडा ले लेना है। अंडा चेक कर लें कि ख़राब ना हो, इसको निकाल कर चेक कर लें। अगर अंदर से हिल रहा हो, आवाज़ आ रही हो, तो समझ लें अंडा ख़राब है। आजकल गर्मी का मौसम है, अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। अंडा ख़राब नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने अब क्या करना है कि रोटी अपने सामने रख लें, इसके ऊपर अंडा रख लें। अब इसके ऊपर कुछ अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इस रोटी के ऊपर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 2 बार। इसके बाद आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है या अल्लाह या रज़ाकू, या अल्लाह या रज़ाकू। 11 मरतबा पढ़ने से के बाद 11 मरतबा या अल्लाह या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहीम या करीम 11 मरतबा पढ़े। इसके बाद फिर आपने 2 सूरह मुबारका पढ़नी है, जो कि नज़र बद से बचाती हैं, बलाओं से बचाती हैं, नहुस्तों से बचाती हैं, जादू जन्नात के साए से बचाती हैं और हर तरह की बलाओं से आपको महफूज रखती हैं। वो सूरह मुबारका कौन सी हैं? पहले नंबर पर है सूरह फलक। सूरह फलक छोटी सी सूरह मुबारका है। सूरह फलक सबको आती होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर सूरह मुबारका है सूरह नास, जो कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरह मुबारका है। इसे नोट फरमा लें कि सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर 2 मरतबा, यानी पहले 1 मरतबा, फिर आखिर में 1 मरतबा, इसके बाद दरमियान में 11 मरतबा या अल्लाह या रज़ाकू, फिर 11 मरतबा या अल्लाह या रहीम या करीम। इसके बाद फिर 2 मरतबा सूरह मुबारका पढ़कर इस रोटी और अंडे के ऊपर आपने फूंक मार देनी है। जैसे ही इसके ऊपर आप फूंक मार दे तो इस रोटी और अंडे को आपने लपेट कर अपने सर के ऊपर से 7 चक्कर दे और इसको अपने घर के चारों कोनों में एक दफ़ा 1 चक्कर लगाकर वो रोटी किसी ऐसे शख्स को दे देनी है जो सदके का हकदार हो। हकदार को सदका लगता है, इस फकीर को नहीं दे देना जो कि पहले से ही लाखों रुपए कमा रहा है। आपके इर्द गिर्द जो भी फकीर, यतीम, मस्कीन हो, जिसको आप बेहतर समझे कि इसको सदका देना चाहिए, तो वो रोटी और अंडा आपने इसको दे देना। यकीन कीजिए कि यह सदका देते ही पहले दिन आपको ऐसा असर मिल जाएगा कि हर तरह की बलाओं से, रिज़्क़ की तंगी, कर्ज का बोझ ऐसे उतरना शुरू होगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। ये छोटा सा अमल है, इसको जो कर ले, देख लें, कामयाब हो जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।